सभी लोग ध्यान से समझना। अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन कौन सी बातें जरूरी हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में? तो कुछ फैक्चुअल चीज़ है, बस उनको याद कर लो। बाकी अंटार्कटिका महाद्वीप में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, इसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। गतिशील महाद्वीप। अब ऐसा तो नहीं चलता फिरता है, का मतलब ये है कि अलग अलग मौसमों में, विभिन्न ऋतुओं में की आकृति बदलती रहती है, इसीलिए इसको गतिशील महाद्वीप बोलते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका महाद्वीप का लगभग 98% भाग बर्फ से ढका रहता है, इसी वजह से इसको श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। बर्फ से ढका रहता है। केवल एक हिस्सा है, 2% के आसपास हिस्सा है जो बर्फ से ओपन, कुछ हद तक ओपन रहता है, जिसका नाम है पाल्मर प्रायद्वीप। पाल्मर प्रायद्वीप, ठीक है। पाल्मर प्रायद्वीप ये कुछ हद तक ओपन रहता है, बाकी ये और अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग वो बर्फ से ही ढका रहता है मोस्टली, ठीक है। और क्या बात है इम्पोर्टेंट अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में? तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, विभिन्न देशों ने अपने अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रखे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में, रिसर्च के लिए, ठीक है। तो इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है वो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी बोलते हैं। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप की ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी कोई बताएगा? सब मैसिव। एयरबस क्या है ये बताओ? सब मैसिव किसका है? विंसन मैसिव भी है, लेकिन विंसन मैसिव क्या है ये बताओ जरा। विंसन मैसिव क्या है? तो याद रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट विंसन मैसिव ही है, ठीक है। एयरबस क्या है? तो ये नहीं पता। ये माउंट एयरबस ये वही तो है जो बात कर रहे थे, ये ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये। देखो ध्यान रखना, ये एयरबस है, एक है एलब्रुस। तो स्पेन में है ना सर? ये एल्ब्रुस चोटी है यूरोप की, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस है, जो काकेसस पर्वत पर पड़ती है। याद आया कुछ तो पढ़ा था एल्ब्रुस, ये यस। एयरबस है, ठीक है। ये ज्वालामुखी है, ये चोटी है। यहाँ देखो, हालांकि सब बातें लिखी हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह वीरान है। लगभग इस देखो, श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। 98 हो गया, 98% भाग बर्फ से ढका रहता है, 2% भाग ओपन रहता है। इसका नाम है पाल्मर प्रायद्वीप, ऐसा भूभाग जो बर्फ से कुछ हद तक ओपन रहता है। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाले व्यक्ति थे फैबियन वेलिंग शासेन, और दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम था एमंडसन, ठीक है। एमंडसन, ठीक है। एमंडसन नाम है, नॉर्वे निवासी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रामचरण जी, इन्होंने अपने चरण रखे थे ऐसे यार लो, रामचरण जी। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ठीक है। क्वीन मोड पर्वत, ये ऑस्ट्रेलिया को लगभग ये
अंटार्कटिका को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। क्वीन मॉड पर्वत, क्वीन मॉड पर्वत जो है वो इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिव ये, और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपको मिलेगा एयरबस। ठीक है, माउंट एयरबस। विडेल सागर, रॉस सागर अंटार्कटिक आर्कटिक सागर के ही भाग है। कुछ शोध केंद्र यहाँ पर मिलेंगे, कौन से हैं इंडिया के? दक्षिणी गंगोत्री सबसे पहला था जो स्थापित किया गया था, तो खैर खत्म हो चुका है। मैत्री भारती, भारती सबसे लेटेस्ट है। अंटार्कटिका महाद्वीप में ये जो वनस्पतियां हैं ये काफ़ी फेमस है, लाइकेन और मास। लाइकेन बताया था आपको कि एज ए एयर पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है लाइकेन, वनस्पति जो है। ठीक है, और पेंगुइन पक्षी इस महाद्वीप की पहचान है। यहाँ पेंगुइन पक्षी बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। इस महाद्वीप की पहचान है पेंगुइन पक्षी। इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप बोलते हैं, और सूर्य के उत्तरायण के बाद लगभग यहाँ पे 6 महीने की रात, और दक्षिण में दक्षिणायन के बाद लगभग 6 महीने का दिन रहता है। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फाइनली आपके महाद्वीप वाला जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब केवल और केवल एक चीज़ बची है, वो है हम लोग प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बस। ठीक है, तो आज के लिए अभी यहाँ तक ही रख रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।